बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.4, लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं फाजिल तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 से मुतल्लिक क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। इनको हमने सॉल्व करना है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा से क्या रेज़ टू पावर 8। अब जैसे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है या समथिंग एल्स, जिसमें हम कोई पावर जो है वो स्क्वायर या क्यूब हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर पावर 8 है, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, उसका भी हमारे पास फार्मूला है। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें हम पावर 8 जो है वो क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो इसके लिए हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद हम पावर 8 जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, आपको पता है कि फार्मूला आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है। अब इस क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा मौजूद है, तो ये 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर हम इस साइड पर लेकर आते हैं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहां पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये इस जगह आ गया, और राइट हमारे पास मौजूद है माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 हो गई, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। अब आप देखें कि अब पावर 8 जो है -2 के ऊपर और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी पावर हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। यहां पर 2 की पावर 8 है, तो 2 को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 1 द 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 टू द 128 टू द 256। तो आपने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 8, आपने इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई किया, कितना आता है ये आपके पास 256, और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर होती है तो माइनस का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला तो वो प्लस में ही रहेगा। अब ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 8, तो पावर कितनी हो जाएगी 16। अब बेटे आपने क्या करना है, 256 ओमेगा रेज़ टू पावर 15 इनटू ओमेगा। आपने क्या किया, पावर 1 अलग कर दी, पावर 15 अलग कर दी, 60 टोटल थी, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये 256 ओमेगा रेज़ टू पावर 3 होल पावर 5 और ओमेगा रेज़ टू पावर 1 पावर लिखी जाती। अब आपके सामने है 256 ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। आपको एक बात याद रखनी होगी, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। आपको ये बात पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा दिया, होल पावर 5। अब 1 की पावर क्या जितनी भी हो वो 1 ही रहता है। 256 1 की पावर 1 आ जाएगा, 5 है 1 हो जाएगा, इनटू ओमेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 256 ओमेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ओमेगा रेज़ टू पावर 28 ओमेगा रेज़ टू पावर 29 प्लस 1। अब पावर 28 जिस तरह हमने यहां पर पावर 16 था, इसको अलग किया, इसको तोड़ दिया हमने पावर को, तो अब हम वैसे ही करेंगे।
कि आपके पास क्या है, ओमेगा रेज़ पावर 28 है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा रेज़ पावर 27 इनटू ओमेगा। इसी तरीके से ओमेगा रेज़ पावर 27 इनटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 1 मौजूद है। ठीक हो गया बेटे। अब ओमेगा रेज़ पावर 27 है, ओमेगा क्यूब होल पावर 9 ले लिया आपने इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज़ पावर क्यूब होल पावर 9 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा क्यूब रेज़ इक्वल होता है किसके, 1 के। आपको मैंने बताया हुआ पिछले क्वेश्चन में ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से होल पावर क्या हो जाएगी, 9 इनटू ओमेगा प्लस ये 1 हो जाएगा होल पावर 9 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1 पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है, इनटू ओमेगा प्लस 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1। इसको हम रीअरेंज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ये आपके सामने है, आपको बताया हुआ मैंने कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस सारे चीजें का आपने क्या कर देना है, इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 टर्म्स है यहाँ पर और यहाँ पर। अगर यहीं पर सिंप्लीफाई हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दे। तो हमें कुछ नजर आ रहा है कि यहां पर सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे कि हमें पता है 1 प्लस या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। अब ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू को करते हैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर को कर देते हैं। आर वैल्यू मौजूद है ओमेगा स्क्वायर इनटू। इसी तरीके से अगर यहां से हम लेना चाहें एक दूसरी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर वैसे रहा। अब हम ओमेगा को इस साइड पर करेंगे तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। आपके पास मौजूद है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, माइनस ओमेगा। ये माइनस ओमेगा ये वाला, ये ऑलरेडी मौजूद है तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू माइनस 2 ओमेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया। और आपको पता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, ये बात हम जानते हैं। तो 4 इनटू ओमेगा क्यूब की जगह 1, 4 1 का 4। ये हमारा आंसर है। इस तरह ये पहले 3 पार्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी का पार्ट 4 है। पार्ट 4 करेंगे अब हम जी। पार्ट 4 क्या है हमारे पास, पार्ट 4 है 1 प्लस 1 √-3 आयोटा ओवर 2, इसके साथ माइनस का साइन और होल पावर 9 है। इसी तरीके से यहां पर ये माइनस और माइनस का √-3 आयोटा ओवर 2 होल पावर 7। ठीक हो गया जी। और दरमियान में इनके साइन है प्लस, ये प्लस। इसको अब हमें कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है।
ठीक हो गया। अब देखिए बेटे, आपको पता है जब हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किसी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 क्यूबिक रूट्स फाइंड किए हमने, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम आमतौर पर किसके इक्विवेलेंट लेते हैं, ये प्लस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा होती है। तो हम लिख देते हैं, हमें पता है कि -1 प्लस माइनस ओमेगा माइनस 3/√2 ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। और इसी तरीके से -1 माइनस √3/2 इक्वल टू ओमेगा। ठीक हो गया, ये दो वैल्यूज हमें पता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये प्लस वाली वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। तो आइए इस सारे की जगह ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस इस सारे की जगह ओमेगा होल पावर 7। अब ये पावर हो जाएगी 18, ओमेगा रेज टू पावर 18 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7। अब ये ओमेगा रेज टू पावर 3 होल पावर 6 और ओमेगा 6 इनटू ओमेगा आपने अलग कर लेना, पावर 7 है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हमें पता है, होल पावर है 6 और ओमेगा क्यूब होल पावर 2 इनटू ओमेगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होल का स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये 1 प्लस 1 इनटू ओमेगा, ये 1 और प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये दो बातें यहां पर याद रखनी है आपने कि इसकी ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पुट की 1। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये दो ये की पॉइंट मैंने लिखे हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हो, ये बेसिक फार्मूला है। और अगर 1 प्लस ओमेगा लेना हो, ये 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर को हम इस साइड पर लिख रहेंगे, तो ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ पार्ट है इसका, ये पार्ट 4। अब फिफ्थ पार्ट है, ये देखिए हर क्वेश्चन में हर पार्ट में यही चीजें यूज हो रही हैं। बेसिक फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप यूं कह दें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये बेसिक दो फार्मूले इस तरह के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हुई है और इसका फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, -1 प्लस 3 -1 प्लस √-3 होल पावर 5 है, और प्लस का -1 माइनस √-3 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, होल पावर 5। मगर हमें पता है, यहां पर हम देख चुके हैं, जब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स होगा तो उसके डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो पहले हम इसको डिनोमिनेटर लेकर आते हैं। इसका डिनोमिनेटर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये -1 प्लस √-3 होल पावर 5। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहां पर
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, -1 -3 होल पावर 5। अब बेटे ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये वही चीज है, प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर और माइनस वाला ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर देना, सिंपली यही करना है। 2 इसकी जगह हमने क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, होल पावर 5 प्लस ये 2 इस सारे की जगह जो माइनस वाला है वो ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 5। एक बात याद रहे, यहां पर मैंने माइनस वाली वैल्यू का ओमेगा पुट किया है और प्लस वाली वैल्यू का ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कैसे कि ये माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं और प्लस वाली वैल्यू को ओनली ओमेगा। इंटरचेंज वैल्यूज हो सकती है। अगर एक आपकी रूट जो कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट की निशानी क्या है कि स्क्वायर रूट में -3 -2 यानी माइनस का साइन हो, तो -3 खत्म करके आप आयोटा भी लेकर आ सकते हैं। ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। अगर एक की वैल्यू आप स्क्वायर में लेंगे तो दूसरे की पावर 1 लेंगे, अगर पहले की पावर 1 लेंगे तो दूसरे की स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं। 2 की पावर 5 अलग ले ली, ओमेगा की पावर 2 ये पावर 10 हो जाएगी, इसी तरीके से ये 5 और यहां पर पावर क्या हो जाएगी इसकी 5। हम क्या करते हैं, 2 की पावर 5 कैसे करेंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 द 2 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16 16 2 द 32, तो यहां पर 32 ओमेगा की पावर 10 ओमेगा 9 10 टू ओमेगा प्लस ये 32 ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर। पावर्स को हमने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, 3 और 2 1 एंड 9। देखो क्या ये 32 वैसे इनटू ओमेगा क्यूब होल पावर 3 इनटू ओमेगा 32 इनटू ओमेगा क्यूब, वैल्यू क्या है वो 1 है। आपको बताया हुआ है मैंने क्या कि बेसिक फार्मूला है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया। आगे क्या मौजूद है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर, ये 32 ओमेगा क्यूब की जगह 1 होल पावर 3 इनटू ओमेगा प्लस 32 ओमेगा स्क्वायर। अब ये 32 ओमेगा इनटू 1 ओमेगा प्लस 32 ओमेगा स्क्वायर, 32 को 1 से फिर ओमेगा से 32 ओमेगा और प्लस का 32 ओमेगा स्क्वायर। 32 आपने कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 32 इनटू -1। यहां पर देखें बेसिक फार्मूला है, मैं इधर दोबारा लिख देता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये प्लस का 1 हम इधर ले, माइनस का 1 तो उसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, -32। ये आपका आंसर है। इस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।